आज पूरे देश में 104 भारतीयों के वापस भेजने का मुद्दा सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है और ये होना भी चाहिए। जिस तरह और जिस कदर अमेरिका ने हमारे देश के 104 लोगों को भारत वापस भेजा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इन 104 भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर भारत की जमीन पर भेजा गया है। हाथ में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां। आप खुद सोचिए, 40 घंटे का सफर इन लोगों ने कैसे किया होगा। अमेरिका के सैनिक जहाज C-17 में इन 104 भारतीयों को वापस भेजा गया है। C-17 अमेरिकी सेना का एक माल ढोने वाला जहाज है। इसमें सिर्फ एक टॉयलेट होता है। इस जहाज से वापस लौटे भारतीयों ने बताया कि रास्ते में खाने के नाम पर सिर्फ जूस दिया गया और जब वह टॉयलेट जाना चाहते थे तब अमेरिकी सैनिक उन्हें टॉयलेट में ले जाकर धक्का दे देते। पूरे रास्ते उनका हाल जानवरों जैसा था। भले ही इन भारतीयों ने अमेरिका में अवैध प्रवेश किया हो, लेकिन भारत सरकार को ये भी समझना होगा कि आखिर भारतीयों को देश छोड़कर अमेरिका क्यों जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ रोजगार की तलाश में। अगर हमारे देश में रोजगार के पर्याप्त संसाधन होते तो शायद इतना कष्ट सहकर ये लोग कभी भी अमेरिका नहीं जाते। इस जहाज में अमेरिका से लौटे एक भारतीय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें अमेरिका जाने में लगभग 8 महीने का समय लगा। जमीन और संपत्ति बेचकर वह बड़ी उम्मीद से अमेरिका गया था। एजेंटों ने उन्हें मूर्ख बनाकर अमेरिका भेजा था। उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेरा नाम हरविंदर सिंह है। सानू इन्होंने 2 फरवरी ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। इधर जिस कदर और जिस हाल में अमेरिका ने हमारे भारतीयों को वापस भेजा है, आज उसको लेकर पूरा देश आक्रोशित है। आप खुद देखिए इस वीडियो में। अमेरिका के समय के अनुसार ये विमान अमेरिका से 4 फरवरी को सुबह लगभग 3 बजे रवाना हुआ और 40 घंटे के सफर के बाद कल 5 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। मोदी सरकार ने इस विमान से आए लोगों की असली हालत देश से छुपाने की भरपूर कोशिश की। किसी भी मीडिया वालों को एयरपोर्ट के आसपास तक भटकने नहीं दिया गया। इसके बावजूद दूर दराज से सामान्य लोगों ने वहां से आए लोगों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे भारत सरकार की थोड़ी थोड़ी पोल खुल गई। लेकिन भारत सरकार को उस समय जबरदस्त झटका लगा जब अमेरिकी सरकार ने ही इन भारतीयों की हालत का एक वीडियो खुद ही जारी कर दिया। और ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी सरकार द्वारा ही जारी किया गया है, जिसमें आप हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां लगी हुई आसानी से देख सकते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने ऐलान किया है कि वह अमेरिका में आए अवैध लोगों को वापस भेजेंगे। इसी क्रम में जब उन्होंने कोलंबिया के नागरिकों को वापस भेजने की कोशिश की, तो कोलंबिया एक छोटा देश होने के बावजूद वहां की सरकार ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए अमेरिकी सेना के विमान को अपने देश में उतरने की अनुमति नहीं दी। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि वह हमारे देश के नागरिक हैं। हमारे देश का विमान खुद जाएगा और इज्जत और सम्मान के साथ उन्हें अपने देश वापस लेकर आएगा, और उन्होंने ऐसा किया भी।
इसका वीडियो भी कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है। कोलंबिया की सरकार ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वैसे लोग जो अमेरिका से वापस कोलंबिया लाए जा रहे हैं उनके लिए कोलंबिया सरकार अपने देश में एक विशेष व्यवस्था करेगी जिससे वह इज्जत और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में हम मोदी सरकार की बात करें तो यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ के नागरिकों को अमेरिका इनलीगल एलियंस और हत्यारे का नाम देता है। इसके बावजूद मोदी सरकार मौन धारण किए हुए है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बल्कि कई वर्षों से ऐसा होता हुआ आ रहा है। आप खुद सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012, I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US
on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. अब सवाल तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान के परिप्रेक्ष्य को लेकर है। पहले जो अमेरिका से वापस भारत लाए गए और वह किन हालात में लाए गए और वे वास्तव में कौन थे, इस संदर्भ में जयशंकर ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। इस मामले को लेकर जहां पूरा देश आक्रोशित है, वहीं इंडिया गठबंधन के सभी घटकों ने भी इस मामले को लेकर भारत सरकार से सवाल पूछे हैं। भले ही इस मामले पर विदेश मंत्री अपनी कोई सफाई दे दे, भले ही प्रधानमंत्री मोदी मौन धारण कर ले, लेकिन पूरा देश इस मामले को लेकर आंदोलित है और गुस्से में है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुजरात का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विदेश मंत्रालय शर्म करो। विश्व गुरु जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे 56 इंच जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तुमको देना होगा, देना होगा।